Best Cadet Senior Division Army, Senier Under Officer Yogesh Chaturvedi, Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को प्रोत्साहित करता नेशनल कैडेट कोर. I am Yogesh Chaturvedi from Rewa, Madhya Pradesh. I represented Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate in RDC 2K21. I am currently pursuing Masters in Maths from Government TRS College, Rewa. I have completed my bachelor's from the same college only. And if we talk about my schooling, I have done my schooling from KV number 1 Rewa. And then my father is ASI in Border Security Force. My mother is a homemaker. My elder sister is UPSC CSE aspirant, and me. There are 4 members in my family. So it's all about my introduction. Actually, you know what happened? I went to the NCC rally of my college in first year, but because I was not physically that fit, so I couldn't make it in first year. Then again in second year, I went there for selections, and finally I made it. So in second year, I got the NCC. That's why I'm here in masters, and in third year of NCC. Actually, in my area, if we talk about my group, that is Sagar group, everyone is a bit interested, like very, very, very interested in this NCC and all. Let me tell you that in my college there is a strength of almost 20,000 people, and there's just a vacancy of 107 cadets in A, B, and C wing. So you can understand the competition for NCC in my college. The competition of NCC is actually far more than the competition of army rally in my college. Sir, before that, you should know something. Like आपको पहले कुछ बताना पड़ेगा मेरे को. So मैंने जब 12वीं पास की तो मैं उस समय like it was 2016, 2016 था वो साल. तो उसी साल मैंने अपने स्कूलिंग के बाद कॉलेज के बीच में ड्रॉप लिया. तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए. मैं एनडीए के लिए प्रिपेयर किया करता था. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि मैं पहले एसएसबी में गया. मैंने अपनी 5 एसएसबी दी और मैं अनफॉर्चुनेट था शायद, लाइक आई कुडंट मेक इट. इट्स गॉड ग्रेस, कुछ भी हो सकता है. तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक था, बिकॉज जब मैंने स्कूलिंग की तो मेरा वेट करीबन 100 किलो था, 100 केजीज में. मैंने जब 12वीं पास की तो कहीं ना कहीं एक चीज मेरे अंदर थी कि, और मैंने कोई काम भी नहीं किया था ऐसे कोई टीम में. लाइक मैं जब भी इंटरव्यू में जाता था तो उन्होंने मेरे से एक चीज, मेरा जो पीआईक्यू रहता था, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन आया फॉर्म, उस पर कभी कुछ ऐसा नहीं था कि कोई ग्रुप एक्टिविटी की हो, कोई टीम वर्क किया हो. तो इंटरव्यू में उतना अच्छा मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, और मेरे पास कोई आंसर्स नहीं आते थे बोलने के लिए. और जीटीओ ग्राउंड में भी कोई टीम वर्क होता नहीं था, तो पीजीटी जैसे टास्क में कर नहीं पाता था, क्योंकि मैं टीम वर्क और कॉपरेशन समझ नहीं पाता था लोगों के, क्योंकि हमेशा अलग रहा था सबसे. तो कहीं ना कहीं एक मन में चीज थी कि यार मैं अलग हूँ, ये चीज मेरे अंदर कमी है, इस चीजों को सुधारना है मेरे को. तो मैंने सोचा कि अब ठीक है, अब तो कॉलेज आ गया, अब कॉलेज में कैसा क्या करूँ. तो पहले मेरे को सबसे पहले चीज जो दिखी वो एनसीसी. तो मैं गया और सिलेक्शंस दिए, हो नहीं पाया उस पर. फिर एक साल खूब दौड़ा भाग की, अपना वेट वापस 70 के लेवल पे लाया, रैली दी, पास किया. तो पहले साल तो बड़ा अजीब लगा यार, ये लोग हाथ मैच नहीं होता सबका, तो एक की गलती कारण सबको मारते हैं, सबको फ्रंट रूल कटवा रहे हैं यहाँ पे, सबको दिक्कत कर रहे हैं, उसने गलती की उसको क्यों नहीं बोलते. तो इनिशियली इस तरह का एटीट्यूड था मेरा एनसीसी में. तो धीरे धीरे जब समझ में आया कि नहीं यार, मार पड़ती गई, समझ में आता रहा कि ये सिर्फ एक की गलती नहीं है, पूरे ग्रुप की गलती है. कोई अपना हाथ के टाइमिंग के बीच में लैग आ रहा है, तभी किसी के एक के बीच में थोड़ा सा लैग आएगा तो धीरे धीरे आखिरी वाले का हाथ मैच नहीं करेगा. तो धीरे धीरे समझने में टाइम लगा, करीबन मुझे 5-6 महीने समझने में लगा कि ये सिर्फ एक की नहीं, पूरे ग्रुप की मिस्टेक होती है. और धीरे धीरे इस तरह का टीम वर्क डेवलप होने लगा. तो आपको अब समझ में आ गया होगा मैंने एनसीसी क्यों ज्वाइन किया था और मैंने क्या पाया इससे. एंड फ्यू थिंग्स यू मेंशन्ड वेरी राइटली. कुछ एक चीजें आपने बड़ी अच्छे तरीके से मेंशन की, लाइक आपने एनसीसी ज्वाइन की टू ओवरकम योर लूप होल्स, कि अपनी वीकनेस को मैं इंप्रूव करूंगा. वेयर एज क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव एनसीसी को देखने का वो था. लेकिन शायद आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, हमारे बैचमेट्स भी, जूनियर सीनियर लोगों को पता एनसीसी में दे आर जस्ट लाइक कि बस ऑप्ट कर ली है, काट रहे हैं एनसीसी, दे आर नॉट लिविंग दैट. Whereas मतलब आई कीप ऑन टेलिंग कैडेट्स, जूनियर्स को भी, इवन बैचमेट्स को भी, कि ना एनसीसी लाइक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसको काटिए नहीं,
लाइक यू हैव इम्प्रूव्ड योर टीम वर्क, आपने अपनी साइनेस को दूर किया, टीम वर्क इम्प्रूव किया, एंड यू मेंशन्ड वेरी राइटली दैट यूनिटी वाला कंसेप्ट वो अच्छे तरीके से कैडेट में भर दिया जाता है, लेकिन वेयर एज ऑन द जो अदर। जो एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो ऐसे नहीं रखा गया ना सर। हाँ, सर्टेनली सर्टेनली, वो पता है लोग बस पेपर के लिए रटने में ही रह गया वो बुक्स में। I've seen cadets, they are just like एक दो एक किया, रिफ्रेशमेंट खाया एंड ऑल डन। मीन्स मैंने तो देखे हैं, मेरे मतलब बैचमेट था मेरा वो, ऑल्दो ही वाज सीनियर अंडर ऑफिसर। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो रोज सुबह हॉस्टल जगाता था कैडेट्स को। ऐसी इस तरीके की कंडीशन थी जहाँ से मैंने एनसीसी की है। सो हम बड़े परेशान रहते थे दोनों कि यार इनको क्यों नहीं लगता है कि एनसीसी बड़ी अच्छी चीज है, इनको जाना चाहिए, दिस एंड दैट। एंड फ्रॉम आई थिंक जो भी ये वीडियो को देखेगा ही मस्ट लर्न दिस। एनसीसी लिटरली, मैं मतलब रिसेंटली भी नोट्स कवर कर रहा था तो उसमें मैंने देखा है एनसीसी इज कम्प्लीटली फुल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काइंड ऑफ पैकेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट आप उसका एग्जांपल हो, इफ आई वुड से। एक्चुअली मैं देखिए, एनसीसी जो है ना सर, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैंने जो 3 साल में कमाया, नाउ मैं एनसीसी इज अबाउट टू ओवर, 10 तारीख को एग्जाम है, एनसीसी खत्म हो जाएगी, है ना। तो मैंने जो कमाया सर, वो देखिए आपको मैं शुरुआत से समझाता हूँ। फर्स्ट ईयर था, तो नॉर्मली फर्स्ट ईयर में बच्चों को कैंप नहीं करने दिया जाता। नॉर्मली ये माना जाता है कि दे आर लर्निंग, बट मैंने बहुत जिद की अपने सीनियर से, सर आई जस्ट वांट अ चांस, प्लीज लेट मी गो। और लाइक यू नो, द आर्मी अटैचमेंट कैंप्स आर वन ऑफ द कैंप्स लाइक जिसमें किसी को भेजते नहीं है। नॉर्मली वो सी सर्ट वाले लड़के मरते हैं कि भाई मेरे को कैंप में जाना है, बट आई समहाउ कन्विंस्ड माय सीनियर कि सर मेरे को भेज दो आप। मैं गया आर्मी अटैचमेंट कैंप। सो मैंने वहां पे क्या देखा कि जो मेरी यूनिट है, 3 MP बटालियन, तो उस यूनिट से कभी कोई यहाँ पे प्राइज नहीं आया डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, ना ही कभी कोई मैराथन में कोई ऐसा कोई खास प्राइज आया, क्योंकि आपको पता है क्रॉस कंट्री होती है आर्मी अटैचमेंट कैंप्स में, या कंपटीशन करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर से फील आया कि यार नहीं, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, है ना। मेरी यूनिट का नाम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। माय यूनिट हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। सच अ ग्रेट सीईओ आई हैव। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, कि भाई डिबेट में तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ऑन द वेरी अदर साइड आई न्यू कि कहीं ना कहीं मैं इतना फिजिकली फिट नहीं हूं कि मैं मैराथन में अपने बटालियन को फर्स्ट रैंक दिला सकूं। तो आई हैड टू डू समथिंग। मैं कहा किसी को तो मैनेज करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा ये जगह यार। तो देयर वाज वन ऑफ माय सीनियर्स, लाइक वो मेरे स्कूल में भी सीनियर थे मेरे, एंड ही वाज अ ग्रेट रेसर। अब केबी में तो आपको पता है एसजीएफआई लेवल होते हैं गेम्स के, एंड ही हाँ, वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एसजीएफआई इन एथलेटिक्स। पर वो बहुत शर्माता था, कौन दौड़े, नहीं दौड़ना। मैंने कहा सर आप तो सीनियर हो सर, शान बच जाएगी सर, एक बार दौड़ लो प्लीज। मतलब कौन मेहनत करे, सर्टिफिकेट तो मिल जाना है। आप बता रहे हो ना, नहीं सर सर्टिफिकेट तो मिल जाना है, कौन मेहनत करे, उसमें क्या कौन सा अलग चीज मिलेगा। एक सर्टिफिकेट और दे देंगे कि यू नो यू गॉट फर्स्ट रैंक इन मैराथन, दैट इज वर्थ नथिंग। आई वाज लाइक सर एक बार प्लीज, एक बार जस्ट फॉर मी, इट्स जस्ट 11 किलोमीटर्स। आप तो वैसे घर पे दौड़ते ही हो, एक 11 किलोमीटर यहाँ पे भी दौड़ लो, कोई बात नहीं। somehow I managed him. It took me almost 2 days to make him understand कि भाई आपको दौड़ना है। Then finally he ran. He actually secured the first position, and the difference between the first person and the second person was almost 2 kilometers. Almost 2 kilometers. That is difference. So this was the level of that person. We got the first prize. If a person of my battalion got the first prize, it means we got the first prize. We all enjoyed with him. Okay. Then second, when the time of debate came, so everyone was expecting, yeah, Yogesh, you are going. You know, I want that prize from you. मैंने बोला सर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट बिकॉज आई वाज जूनियर मोस्ट। आई टुक गाइडेंस फ्रॉम ऑल ऑफ माय सीनियर्स। सर एक एक के पास गया, सर आप थोड़ा ये बता दो, सर थोड़ा यहाँ पे पॉइंट्स दो। एंड आई स्टिल रिमेंबर द टॉपिक वाज कि शांति ही भारत पाकिस्तान के मुद्दे का हल है। आई स्टिल रिमेंबर दैट टॉपिक। तो आई वाज अगेंस्ट द मोशन। सो आई वाज लाइक चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। एंड यू नो व्हाट, दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंट टॉपिक एंड एवरी एनसीसी कैडेट नो अबाउट इट। सबसे कलेक्ट किया डाटा, पूरे डाटा को मर्ज किया, एक पिक्चर बनाई पूरी अच्छे से अपने दिमाग पे, एंड आई वेंट दैट। एवरीवन वाज लाइक योगेश टेल अस सम मीट। मैं क्या ठीक है। सो दिस वाज द फीलिंग, लाइक दिस वाज द फीलिंग ऑफ यूनिटी। अपनी एक बटालियन के लिए, अपने एक नमक निशान के लिए सब मर रहे। एवरीवन वाज फ्रॉम डिफरेंट बटालियन, बट दे वर फोर्सिंग मी, नो योगेश वी वांट द मेडल फ्रॉम यू, है ना। सो आई वाज लाइक सर मैं आपको बेस्ट दूंगा बिल्कुल। आई वेंट देयर
full of the confidence because like एक जो brigadier से सामने बैठे थे कहीं ना कहीं it was the first time when I was facing any brigadier rank of officer. It was some I don't know GOC or something it was called GOC, General Officer Commanding in Chief. I'm not very sure about it. So वो बैठे थे पहले थोड़ा डर लगा 2 मिनट के लिए बट देन आई सॉ माय सीनियर्स अरे तू करो पीछे से हाथ ऐसे दे रहा है चल भाई देखा जाएगा ओके आई स्टार्टेड इट टुक मी 3 minutes sir and when I stopped everyone was clapping when I came back the result announced I got the first rank again it was my battalion it was not me the happiness was not because Yogesh Chaturvedi got that medal it was all because when the name was announced cadet Yogesh Chaturvedi from 3MP battalion Riva got first prize it was that 3MP battalion which was making me more proud तो ये चीज मैं सीखने आया था एनसीसी में सर दिस इज द इवेंट और आप जो बोल रहे हो ना इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही आता है अब मैं सेकेंड ईयर में आई अगेन वेंट फॉर द आरडीसी मैं गया था आरडीसी सर करने पर इन प्री आरडीसी अगेन मेरे को हटा दिया गया बिकॉज अगेन आई वाज नॉट फिजिकली दैट फिट which was required I was 72 73 kgs and the people are 50 60 kgs sir you know it and they just want very fit and very fine guys so again I lost opportunity. But मैं pre RDC तक गया I have done almost 3 1 4 1 5 5 camps. In all those 5 camps again we learned a camaraderie sir. There are 6 groups in our directorate. हर डायरेक्टरेट में जो कंपटीशन होता है ना सर कि अब मेरा डायरेक्टरेट वाला फ्लैग एरिया मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा मेरे डायरेक्टरेट की ड्रिल सबसे अच्छी होगी जब दो डायरेक्टरेट सॉरी ग्रुप्स आई एम सॉरी रियली सॉरी जो दो ग्रुप्स आमने सामने खड़े हुए हैं जब वो दोनों ग्रुप अपने वो कदम ताल से जोश दिखाते हैं एक दूसरे को अरे मेरी कदम ताल ज्यादा बेटर होगी क्यों क्योंकि मैं अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड आई वांट माय ग्रुप टू विन दिस काइंड ऑफ फीलिंग यू नो आई गॉट इन माई सेल्फ then in the third year this RDC you know about it and the second thing which I have done maybe ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे सर आपको पता है सर इन दिस कोविड डेज जो मैगजीन्स होती थी हमारे एमपी सीजी डायरेक्टरेट की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट की जो मैगजीन होती है तो वो इस साल जो पेपर में प्रिंट होती थी वो पेपर में प्रिंट नहीं हो पाई सर क्योंकि कोविड चल रहा था नो वन वाज ट्राइंग टू टच एनीथिंग सो इस बार टास्क दिया गया कि you people are supposed to make a e-magazine which is called e-journal और इसका नाम दिया गया युवा स्पंदन हार्ट बीट ऑफ यूथ युवाओं के दिलों की धड़कन इसका मतलब होता है सर सो जो ई जर्नल युवाओं के दिलों की धड़कन जिसकी बात मैं कर रहा था सर तो ये काम दिया गया हमारे सागर ग्रुप को इस बार सागर ग्रुप में एक 7MP बटालियन है सर सागर में ही है ये 7MP गर्ल्स बटालियन सो कर्नल गणपति गॉट दिस टास्क टू बी डन सो वो गर्ल्स बटालियन है सर उसमें मेल वॉइस नहीं मिलेगी कहीं पे मेल वॉइस भी चाहिए ना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सो क्योंकि मैं सागर से ही गया था प्री आरडीसी में लास्ट ईयर सो अगेन ही जस्ट कॉल्ड मी योगेश you know we need your voice again me and 4 other girls from 7MP girls battalion made that e-journal and that was inaugurated by the chief minister of our Madhya Pradesh and Chhattisgarh sorry only Madhya Pradesh sorry for that Shivraj Singh Chauhan has inaugurated that on 4th of Feb so this is also achievement because I didn't know about making PPT or making any video or copy or sorry or edit it through KineMaster मुझे नहीं आता था सर करते but then I learned it एक नई चीज सीखी मैंने सिर्फ एनसीसी के चक्कर में कुछ नहीं सर everything like NCC is all about learning new things so this is my experience and there is far beyond things which I will let you know in further video sir you talked about that discipline I want to tell you one thing this year in 2021 आपको विश्वास नहीं होगा ये जान के कि इस बार टोटल 35 नंबर थे डिसिप्लिन के 35 नंबर फर्स्ट टाइम फुल मार्क्स एंड डिसिप्लिन बाय एनी डायरेक्टरेट तो ये तो डिसिप्लिन हम लोगों ने क्यों दिखाया हमारा डायरेक्टरेट का नाम ऊपर आए सर एक्चुअली एनसीसी is conducting these type of competitions like RDC, TSC or any intergroup competition within the directorate or any inter-battalion competition within the group. This is all because to develop the camaraderie, the teamwork. जब दो टीम होंगी तब ना टीम वर्क होगा सर तो कभी मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि कभी जो दूसरी टीम है उसको दुश्मन मत समझ लीजिएगा आप दे आर ऑल्सो योर फ्रेंड्स बट वी हैव बीन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स टू मेक आवरसेल्फ बेटर टू मेक आवर पर्सनैलिटी बेटर ये मिसकंसेप्शन होते हैं एनसीसी कैडेट में कि वो अगर सपोज जबलपुर ग्रुप का तो दुश्मन है नो ही इज नॉट योर एनिमी he is your friend
but he has been given different tasks from different people. It's just that. फिर कुछ समय बाद जब वही आईजीसी हो जाता है ना, प्री आईडीसी में सारे दोस्त बन जाते हैं, सारे दोस्त बन जाते हैं ना सर। फिर वही होता है, जब बटालियन में जाते हैं तो अलग अलग बटालियन रहती है कि मैं इस बटालियन का हूँ, फिर ग्रुप में आ गए तो पूरी बटालियन खत्म, फिर ग्रुप का नाम होता है, फिर अलग अलग ग्रुप चल रहे हैं, फिर डायरेक्टरेट का नाम आ जाता है। सो इट गोज लाइक दिस. You should feel like I am an NCC cadet. Wherever I will represent myself or my directorate or my group, my battalion or my NCC India, तो मैं उसका कभी नाम बदनाम नहीं करूंगा। सर ऐसा था कि लाइक इस बार बटालियन में सिलेक्शंस हो रहे थे कि डायरेक्टली ये प्री आरडीसी में कौन जाएगा। तो जब मुझे जानकारी लगी सर, तो एक बंदा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका था कि इस बंदे को हमको भेजना है। एक्चुअली आरडीसी मेरा सपना था सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पापा बीएसएफ में हैं। कई बार जब भी आते हैं वो तो बताते हैं कि मैंने इनको सलामी दी, मैंने उनको सलामी दी, तो मैंने उनको हमेशा से बोल रखा था, पापा आप कहीं भी सलामी दो, मैं प्रधानमंत्री को सलामी दूंगा। एक बचपन से मैंने बोला हुआ था कहीं ना कहीं मन से अपने, तो हमेशा से चलता था। पापा ने बताया, अरे आज मेरे यहाँ वो कमांडर आए थे, उनको सलामी दी गई, एंड आई वाज गार्ड कमांडर। तो एक दिमाग पे चीज वो रहती है सर, वो हिट करती रही बचपन से मेरे को। तो मेरा एक जो बोलते हैं ना ड्रीम था कि कहीं ना कहीं सलामी तो देनी है। आई वॉन्ट टू जस्ट डू इट, नॉट फॉर मी बट फॉर द सेक ऑफ माई फादर। उनको तो बताना है भाई, आप नहीं मैं भी दे सकता हूँ। तो जब सेकेंड टाइम मैं गया तो बटालियन में सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, पर एक बंदा ऑलरेडी आता था प्रैक्टिस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो था कि यार नो, आई नेवर वांटेड कि मेरे कारण कोई और ना जाए, बट आई वांटेड अ फेयर कंपटीशन, जो अच्छा है वो जाए। तो इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट देन वहां पे 15th ऑफ आई गेस अक्टूबर, 15 अक्टूबर को एक सिलेक्शन था जिसमें हमारे सीओ सर ने एक इंटरव्यू टेस्ट लिया और ड्रिल टेस्ट के लिए बोला था। तो मैं गया, हमारा इंटरव्यू लिया सर ने। उसके बाद वन बाय वन सबका इंटरव्यू लिया। देवर आई थिंक 5 और 6 कैडेट्स, 6 कैडेट थे हम लोग। इंटरव्यू लिया, फिर ड्रिल टेस्ट लिया। देन फाइनली आफ्टर सम डेज आई गॉट टू नो कि मेरे को जाना है भोपाल। मैं बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश था कि चलो एक स्टेप पार हुआ। बट जर्नी खत्म नहीं हुई थी सर, जर्नी तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि असली कंपटीशन तो देखना था मेरे को वहां पे। बट कहीं ना कहीं एक चीज ये भी थी सबके दिमाग में कि मैंने कंपटीशन थोड़ा बहुत देखा हुआ है 1 साल पहले। मैं गया और कहीं ना कहीं मेरे सीओ ने भी मेरे को ये बोल के भेजा था कि बेटा तू बेस्ट कैडेट मटेरियल है, ड्रिल शायद तू उतनी अच्छी नहीं कर पाएगा जितनी बाकी कर सकते हैं, बट तू बेस्ट कैडेट मटेरियल है, तू वहां पे देख। मैं बोला नहीं सर, मैं जाऊंगा तो कहीं ना कहीं सलामी देनी है। बेस्ट कैडेट इज डिफरेंट थिंग, बट आई वांट टू गिव सलामी। सो व्हेन आई लैंडेड अप देयर इन भोपाल, पहुंचा जब वहां पे सर, तो सिचुएशन ऐसी थी कि सब अलग अलग ग्रुप से आए हुए हैं, सबके कोविड टेस्ट का वो पर्चा देख रहे हैं सब, जो डिफरेंट एनसीओज हैं, सब अपने एक्सपोजर में चल रहे थे। भाई सब अपना दिखा रहे थे कि आई एम फ्रॉम ग्वालियर और आई एम फ्रॉम जबलपुर, आई एम फ्रॉम दिस ग्रुप। मैंने बताया ना ग्रुप वाइज टीम अलग अलग थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा कि यार यू नो दिस टाइम द कंपटीशन विल बी लाइक सो डैम बैड, पता नहीं क्या होगा मेरा। फीलिंग आई अंदर से, हाँ फीलिंग आई अंदर से कि इस बार कंपटीशन कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लगा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सलामी तब भी दूंगा मैं। सलामी तो भैया मैं तब भी दूंगा, आई विल गिव दैट सलामी। एक्चुअली दैट सलामी वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, कहीं ना कहीं मैंने राइफल ड्रिल में इतना अपने आप को वो कर लिया था कि आई हैव गिवन द चैलेंज अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप मेरे को कितनी भी टाइट राइफल करके दोगे सलाह, तो 10 सलामी में या तो घूंघरू की तरह बजेगी या तो टूट जाएगी, दो में से एक काम होने वाले हैं उनके साथ। तो मेरे दिमाग में से वही चला करता था। सो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप हम लोग की हालत ऐसी हो जाती थी सर कि ना हाथ काम करते थे ना पैर, पहुंचते पहुंचते अपने बेड पे। तो चीजें थोड़ा सा बुरी तो हो रही थी, लेकिन फिर भी चलता रहा कैसे भी करके। और 5-10 दिन बाद सर एक्चुअली में क्या होता है, जो अंडर आर्म्स थे मेरे, अंडर आर्म्स में मेरे कट लगने चालू हो गए। कट लगने चालू हो गए क्योंकि हाथ घिसता था। हाँ तो सर एक सिचुएशन ऐसी आई कि पूरा सर अंडर आर्म्स में हालत ऐसी थी कि मैं अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहा था। और मैं भागना नहीं चाहता सर वहां से, क्योंकि अगर मैं निकल जाऊंगा वहां से तो कहीं ना कहीं बहुत लोग हैं सर, कंपटीशन इज कंपटीशन, है ना। तो बहुत हालत खराब थी। देन ऑल्सो मैं एक बार एनए के पास गया, नर्सिंग असिस्टेंट के पास। मैंने बोला सर देख लीजिए, अगर एक बार कोई दवाई ववाई करवा दीजिए, रात तक में सही हो जाएगा क्या। व्हेन लाइक द मोमेंट ही सॉ कि ऐसी सी दिक्कत है, उन्होंने मेरे को आइसोलेट कर दिया। बोला कि ये स्प्रेडेबल बीमारी है ना, अगर 2 दिन तक मैं तुमको अलग करता हूँ, अगर तुम ठीक नहीं हुए तो यू विल बी यू नो सेंड बैक टू होम। ऐसी हालत थी। इट वाज प्रीटी डिप्रेसिंग फॉर मी। मैंने बोला ये क्या हो गया यार।
बट फिर समहाउ आई मैनेज, 2 दिन मैं अलग लगा हो गया। रहा, मैंने पूरी अपनी तैयारी की उसकी, है ना? हल्दी लगाई, पता नहीं क्या-क्या डिफरेंट ट्यूब सप्लाई किया, यूट्यूब में भी देखा, हर चीज़ करके मैंने कैसे भी इसको 2 दिन में 50 से 60% ठीक कर लिया और फिर उसका बहुत प्रॉपर ध्यान रखा, तो वो जल्दी-जल्दी सही होता चला गया। सर वहाँ पे देखिए क्या करते हैं, वहाँ पे जब हम भोपाल में रहते हैं तो ऐसा कोई रहता नहीं है कि आप गार्ड ऑफ ऑनर में जाओगे या फिर आप पीएम रैली में जाओगे, आप राजपथ में जाओगे। 1 महीने तो कंटिन्यू आपको ट्रेनिंग कराई जाती है और तीनों चीज़ की कराई जाती है। तो मैं तीनों चीज़ में आई वाज़ एक्चुअली फोकसिंग ऑन दैट राइफल ड्रिल ओनली। आई वांट टू टेल यू मैंने 3 राइफल तोड़ दी वहाँ पे। हाँ, तो 3 राइफल जब चली गई सर तो कहीं न कहीं मन में कॉन्फिडेंस था, नो आई विल गो फॉर द गार्ड ऑफ ऑनर। और साइमल्टेनियसली एक बार जानकारी लगी यार कि बेस्ट कैडेट के लिए जा रहा है यहाँ पे। बच्चे के लिए सिलेक्शन के लिए हो रहा है तो चलते हैं आज शाम को फिर ऑडिटोरियम में। बोला गया जो भी करेगा तो आ जाना। तो द थिंग वाज़ कि ग्रुप कमांडर भोपाल और जो हमारे कंटिजेंट कमांडर थे वो और 2 4 एमपी बॉयज़ बटालियन के सीईओ थे वो। 2-3 एसएसओ थे और इन्होंने बोला कि जितने भी बच्चे हैं 34 कैडेट और 49 कैडेट्स सारे अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन। सबका इंट्रोडक्शन लिया उन्होंने उनसे उससे कुछ बंदों को शॉर्टलिस्ट कर लिया। शॉर्टलिस्ट किया, उनका रिटन टेस्ट लिया। रिटन टेस्ट लेने के बाद फिर बंदे शॉर्टलिस्ट कर लिए। करीबन उसके बाद हमारे पास मतलब आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, एसडी-एसडब्ल्यू मिला के करीबन 20 बंदे बच गए थे हम लोग। उन 20 बंदों का फिर से वो रोज़ एक्सटेम्पोर कराते थे, रोज़ डिफरेंट टॉपिक देते थे हमको कि उस पे बोलो। कभी एक्सटेम्पोर, कभी प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल जाता था। इस तरह चलता रह गया। फिर फाइनली हम लोग 12 बंदे सेलेक्ट किए गए, 12 बंदे। हमारा 12 बंदों का ग्रुप डिस्कशन कराया गया, ग्रुप कमांडर भोपाल पर्सनली बैठ के देखते थे कि कौन क्या बोल रहा है। कभी-कभी तो मैंने गलत पॉइंट्स भी बोल दिए थे। जो पॉइंट्स ग्रुप डिस्कशन में शायद उतने वैल्यूएबल पॉइंट्स नहीं थे पर मैंने बोल दिए। तो उसके लिए डाँट भी पड़ी, बहुत कुछ सीखा। डीआई से बहुत मार पड़ी, बहुत बहुत ज़्यादा मार पड़ी और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पैर में दिक्कत हो गई थी एक टाइम पे तो स्टार जंप करते-करते। क्योंकि हम लोगों ने कभी कहीं न कहीं खड़े होके मार्चिंग करने के अलावा ज़्यादातर बैठ के मार्चिंग की है, जर्मन ड्रिल ज़्यादा की है हमने। तो सर ऐसा चलता रह गया। तो फाइनली व्हेन आई वाज़ इन भोपाल तो मुझे पता तक नहीं था कि आई विल बी द बेस्ट कैडेट ऑफ मध्य प्रदेश इन छत्तीसगढ़। सो आई गेस 5-6 दिन बचे थे हमको दिल्ली जाने के। तो अभी तक नेम शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे बट आई वाज़ मेड द सीनियर ऑफ मध्य प्रदेश इन छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट। मैंने बोला ठीक है यार, अगर सीनियर बनाया तो इट मीन्स देयर इज़ अ चांस मैं जा रहा हूँ शायद। बट फिर भी ओके। तो वहां से हमको दिल्ली भेजा तो दिल्ली में वी गॉट टू नो ऑन द थर्ड डे ऑफ क्वारंटीन दैट योगेश यू आर द बेस्ट कैडेट ऑफ मध्य प्रदेश, विल यू बी एबल टू हैंडल द सीनियरिटी एज वेल एज बेस्ट कैडेट प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली। मैंने बोला सर करने को तो कर लूंगा बट दैट विल बी अफेक्टेड। उन्होंने बोला ठीक है, सीनियरिटी किसको देना चाहोगे? तो देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, अरुण तोमर फ्रॉम ग्वालियर। मैंने बोला सर ये बंदा डिजर्विंग है, इसको आप दे दो। एंड यू आई एम वेरी लाइक यू नो प्राउड टू टेल यू कि ही गॉट डीजी कमेंडेशन दिस ईयर, अरुण तोमर। ओके। या तो उसको हमने सीनियरिटी मैंने पास ऑन कर दी उसको एंड देन आई वाज कंटिन्यूइंग विद बाय दैट प्रिपरेशन ओनली। सो करता क्या था, मैं इतनी कोई खास प्रिपरेशन नहीं की मैंने कभी इसके लिए बेस्ट गाइड कंपटीशन के लिए और ना ही मैंने कुछ ज्यादा कभी सर्विस सब्जेक्ट या फिर स्पेशल सब्जेक्ट की पढ़ाई भी की थी। बट जब क्वारंटीन का 10 दिन था सर तो मेरे कंटिजेंट कमांडर ने प्रॉपर मेरे को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, प्रॉपर मनोरमा बुक दे दी करंट अफेयर्स के लिए। तो मेरा काम तो कुछ बचा ही नहीं क्वारंटीन में। ये लोग प्रिपरेशन भी करते थे बाकी लोग इसकी ड्रिल की, लेकिन मैं मेरे को खुला छोड़ दिया। उन्होंने बोला तू पढ़ाई कर। मैंने बोला ठीक। मैंने सिर्फ पढ़ाई लिखाई की थोड़ी बहुत। बट ऑन द फोर्थ डे देयर वाज अ रिटन एग्जामिनेशन, 4th ऑफ दिस जनवरी। इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। पहले दिन ही इन्होंने हमारा कंपटीशन का रिटन एग्जामिनेशन करवा दिया। When I went into the competition, I was like बहुत हार्ड होने वाला है योगेश, you are going to get a very very tough competition। मैंने जैसे पेपर देखा सर ना, the first moment I saw the paper, ये क्या है यार, what is this? सर लेट मी टेल यू, जो लोग सोचते हैं कि बेस्ट कैडेट बहुत बहुत हार्ड चीज है तो इतना हार्ड नहीं है सर। फॉर द रिटन पार्ट आई एम टेलिंग यू टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो एनालाइज किया बहुत उसके बाद, अगर कोई बंदा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है ऑलरेडी तो करंट अफेयर्स में इतना कुछ हार्ड नहीं पूछा जाता कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। और उसके बाद जो कॉमन सब्जेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, कॉमन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो है, यू कांट से दैट इज अ कॉमन सब्जेक्ट, दोज आर द कॉमन सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस। यू कैन से एक्चुअली दोज आर द जीके क्वेश्चंस। अब अगर मैं हाँ। आपसे पूछूं कि हु इज सेक्रेटरी ऑफ डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तो ये
सिविल इसका आप सर्विस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ना होकर के एक जनरल अफेयर का क्वेश्चन है। सर्टेनली। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखे एक्चुअली में, और जो 100% का अगर पेपर मानिए ना, तो 70% वाज फ्रॉम कॉमन सब्जेक्ट, 25% फ्रॉम सर्विस सब्जेक्ट एंड 5% फ्रॉम जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। 75 क्वेश्चन आए थे टोटल सर, 150 नंबर के। आई अटेम्प्टेड 73 क्वेश्चंस इनिशियली, बट व्हेन आई एनालाइज दो क्वेश्चन है यार, थोड़ी सी माइनस मार्किंग, व्हाट शुड आई डू? मैंने बोला यार 50-50 लग रहा है, क्या करते, चल हटाओ कर देते हैं। मैंने दोनों पे तुक्के मार दिया एंड व्हेन आई गॉट टू नो तो दोनों क्वेश्चन सही भी निकले थे वो। फाइनली आई चेक्ड ऑल दोस आंसर्स, मैंने एनालाइज किया कि 67 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू गेट मोर देन 120 मार्क्स, तो मार्क्स तो बहुत सही थे। देन सर द मेजर प्रॉब्लम, और यू कैन से द द बिगेस्ट thing or biggest deal of the RDC, or you can say the best state competition, was DST and squad drill test. और कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था डीएसटी का कि आपको 14 कदम जाके रिपोर्टिंग करनी है, फिर अगर कहीं भूल गए, दाएं की जगह बाएं मुड़ गए तो क्या होगा, क्योंकि वहां पे आप अकेले हो, आपको ना कोई कमांड देने वाला है ना कोई कुछ करने वाला है। चलो फिर भी एक दिन पहले हमारे कंडीजेंट कमांडर, आप मेरे कंडीजेंट कमांडर को देखने, उनकी जो मेहनत देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि वो कर्नल है। एक्चुअली में यार ही वाज बिहेविंग लाइक माय ओन फादर। मेरे साथ खड़े होके योगेश तू कर, तू इसको 10 बार कर, 10 बार कर। जितना मेरे पापा एफर्ट नहीं कर सकते उतना तो मेरे कंडीजेंट कमांडर ने एफर्ट किया हम लोगों के लिए। तो आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू हिम, कर्नल एस के शर्मा। ही इज फ्रॉम 5 MP गर्ल्स बटालियन होशंगाबाद, which comes under Bhopal group only. So he did a lot of hard work, and me personally, me तो मेरे लिए तो बहुत किया, और बाकियों के लिए भी किया सर, पर क्योंकि मेरे को अपना पता है, मेरे लिए तो रात को भी आके योगेश बता के आया, कॉल करके पूछते थे क्या आता हुआ। तो सर ड्रिल कंपटीशन एक दिन पहले जो करा रहे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लग रहा था डर कि शायद नहीं हो पाएगा उतना अच्छा, बट द मोमेंट आई वेंट देयर, चलो मैंने शुरू किया। एक्चुअली में मेरी वॉइस थोड़ा सा सर अलग है, मेरी वॉइस थोड़ा सा भारी है, ये मेरे बाय बर्थ है, मेरे को ये अलग से मिला नहीं है। तो रिपोर्टिंग सही हो गई सर, वहाँ पे रिपोर्टिंग अच्छी गई। एंड आफ्टर दैट रिपोर्टिंग व्हाट आई फेल्ट कि चलो यार अब तो कर लेना है यार, अब तो क्या हुआ, अब इतना दूर आए तो करते हैं। तो मैंने यही सोच के चला कि यार जितने आज ऊपर पैर और हाथ जा सकते हैं सब जाएंगे। तो पैर हाथ जाने चालू हो गए सर। अपने वही काउंटिंग दिमाग में रखी कि 12 कदम के बाद मुड़ के वापस आना है, दाहिने से लूट होगा, बाएं से लूट होगा। याद किया, वापस आके ड्रिल टेस्ट तो कैसे भी बहुत ठीक चला गया, मैंने कोई प्रोसीजर में गलती नहीं की, रिपोर्टिंग भी सही से कर दी, और मुझे नहीं लगता कि इतनी खराब ड्रिल भी थी। ड्रिल ड्रिल वाज ओके। देन द स्क्वाड ड्रिल टेस्ट, एक्चुअली में वहां बोला जाता है कि पेट से आवाज निकालिए, बट उतनी प्रैक्टिस थी नहीं मेरी पेट से आवाज निकालने की, एंड माय वॉइस वाज ऑलरेडी वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं इतना तो ठीक था, चलो करते हैं। बट मैंने वॉइस शुरू की, अपने बोलना चालू किया, मैंने वहां पे अपना कमांड दिया वहां पे कि पेट दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, जैसा बोलते हैं। देन वहां से जब मैं पीछे ला रहा था कि एक्चुअली में क्या है, आप अगर लंबे समय तक गले से आवाज निकाल के कमांड देते हैं तो आपकी आवाज बैठ जाती है, और आपकी आवाज में सिर्फ हवा निकलती है। कई बार तो आप बोलेंगे लेकिन सिर्फ हवा निकलेगी। तो एक बार मैंने बोला दाहिने मुड़, मेरे में सिर्फ दाहिने निकला, मुड़ निकले ही नहीं मेरे मुंह से। लेकिन लड़के जो थे, लड़के अपने आप मुड़ गए, वो समझ गए इसके मुंह से आवाज नहीं निकली, और कहीं ना कहीं ये एसएसएफ ने पकड़ ली थी, ये चीजें मुझे समझ में आ गया था। कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन फील हुआ यार, शायद नहीं होगा, गलत हो गया। And that night made me feel like ठीक है यार, अगर गलत भी हो गया then also I will like make the things good। अपने से मैं पूरा एफर्ट दूंगा, बाकी अगर होगा नहीं होगा तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। देन पूरा हुआ कैसे भी करके, एंड दैट डीआई जस्ट कॉल्ड मी आफ्टर दैट स्क्वाड्रन टेस्ट। ही वाज लाइक योगेश यार तेरे को आवाज को क्या हो गया था वहां पे? मैंने बोला सर वो एक्चुअली में आवाज बैठ गई थी, मेरे गले से आवाज निकली थी। ही वाज लाइक प्रिपेयर यार, प्रिपेयर फॉर इट, यू पीपल आर इन थर्ड ईयर ऑफ एनसीसी। I'm like, sorry, sir, but next time, whenever I'll get a chance for a command, I'll just make sure that the command is so good. Second competition was over. Finally, now the third competition, and that was group discussion. I was called कि group discussion होगा। कहीं ना कहीं से थोड़ा डर था, बिकॉज 72 साल के एनसीसी के इतिहास में हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई बेस्ट स्टेट बना नहीं था। तो एक ये चीज ये भी दिमाग पे कहीं ना कहीं थी कि यार आज तक नहीं तो इस बार तो होगा, है ना। पर एक गलती हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर अपने ऊपर महसूस जरूर कर रहा था कि कहीं ना कहीं, है ना, हल्का सा प्रेशर है। तो द मोमेंट आई रीच देयर, तो हमसे पहले नेवल विंग वालों का ग्रुप डिस्कशन हो चुका था।
मैंने टॉपिक पूछा, मैंने टॉपिक क्या था तुम लोगों का? दे टोल्ड मी यार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो मैंने बोला ओके ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो अगर ये आएगा तो कर ही लूंगा, बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो आई विल सी। हम लोग बैठे तो एक्चुअली में जो आर्मी विंग के लड़के थे सर वो 17 थे, क्योंकि 17 डायरेक्टरेट्स हैं, पर 17 के हाँ 17 बंदों का ग्रुप डिस्कशन एक बार में नहीं कराया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया कि इस ग्रुप को 2 भागों में तोड़ दिया। पहला ग्रुप 9 बंदों का, दूसरा ग्रुप 8 बंदों का। तो पहले ग्रुप में 9वां नंबर मेरा था सर, हमको सेमी सर्कल में बैठा दिया गया। तो शायद फर्स्ट बंदा वहां का था, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का, आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद। सो वहां से शुरू हुआ 9 बंदे का। अब द मोमेंट ही स्टार्टेड कि भाई ग्रुप डिस्कशन शुरू करो, देयर वाज अ ब्रिग ट्रेनिंग ने अपना हमारा ग्रुप डिस्कशन शुरू करवाया। सर एवरीवन वाज फाइटिंग, every single person was fighting to get a chance to initiate the group discussion. I was like, what? ये क्या कर रहे हो? There was a एक्सेस। guy. हाँ, it was a kind of SSB, and there was a guy. I won't name him. He was saying like, just you all people shut your mouth. Let me complete. Let me say something. I was like, yeah, what are you saying, यार? At least calm yourself down. So मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, बट किसी ने सुना नहीं सर, कुछ नहीं सुना किसी ने। 2 बार कोशिश की मैंने बोलने की, सब अपने में ही ओके लेट मी स्पीक, दिस काइंड ऑफ थिंग वाज गोइंग ऑन। सो आई वाज प्रीटी लाइक चलो ठीक है तुम ही बोलो, आई विल गेट अ चांस, तुम्हारे पॉइंट्स खत्म होंगे तो आई विल से। देन within I guess 1 or 2 minutes of this group discussion, Brick training interrupted us and he was like, what you people are doing, this is not the group discussion, okay, don't make it fish market, now the group discussion is over. I was like, what? मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है, ऐसे ओवर कैसे हो गया? लेट मी गिव माय पॉइंट्स। तो देन उन्होंने कुछ अच्छा बोला कि चलो भाई, अब नाउ आई वांट एवरीवन टू गिव 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग वन बाय वन विदाउट रिपीटिशन। मतलब कोई आइडिया रिपीट मत कर देना, किसी ने बोल दिया ये है तो आप दोबारा रिपीट कर दो। तो आप समझ सकते हैं मेरा 9th नंबर था, ठीक है। 16 आइडियाज कंप्लीट। 16 आइडियाज मेरे से पहले, जब भी मैं कुछ सोच रहा था तो नेक्स्ट बंदा कोई ना कुछ बोल रहा था, जैसे ही मैं कुछ सोच रहा था वो कोई ना कोई वो पॉइंट बोल रहा था। So the moment the 8th person, that Ramchandra Chauhan from Maharashtra was speaking, so I made up my mind. Everyone is giving factual knowledge, and now the factual knowledge is over according to me. मेरे points सब खत्म हो चुके हैं। So अगर मुझे कुछ बोलना है तो I will have to share my personal experience now. So जैसा मेरा नंबर आया तो he was like, okay, now Madhya Pradesh and Chhattisgarh directorate, you may start. I was like, okay. Sir, everyone has shared the. I will just tell you, sir. जो मैंने जैसे बताया मैं वैसे आपको बताने वाला हूँ। Okay. I was like, sir, everyone has shared the factual knowledge in front of you, but I will share the personal experience of mine according like about this e-learning. So the first and major disadvantage of e-learning is we can't get the proper reply of cross question very frequently, or like बहुत जल्दी हमें नहीं मिल पाता. And the second thing, what I feel is we can't make good friends in e-learning. So he was like, explain. ठीक है sir. So I started, sir, as I'm also a student of an academy. So in an academy, what I found that whenever I am having any kind of queries, so you know, whenever I put any query on that particular app, so it take almost 7 to 8 days to get the answer back. So he was like, okay. So I told him, sir, this is the major drawback because we don't get the proper feedback frequently. And the second thing, so he was like, explain second one. I'm like, okay, sir. The second one was this friends. So मैंने explain किया, sir. Let me tell you my personal experience with examples. Sir, I have attended EBSB online camp, which Nagpur group of Maharashtra Directorate has conducted. So in that particular group, I have learned a lot about the history of Madhya Pradesh, the history of Nagpur only, the political affair of Nagpur, about Baba Saheb Ambedkar, about everything. But that particular camp has not given me a single friend. But look at here in RDC only, I can give you the fresh and live examples. So this Ramchandra Chauhan of Maharashtra is a very good friend of mine. We even share our toothpaste together in bathroom. Like the Shubham Rawat of Delhi, he is a very good friend of mine. The Pashwa of Karnataka and Goa is a very good friend of mine. So it was like, okay, are they really your friends, or do you just know about their names?
I'm like, no, sir, I can explain about them. I can explain about their personality as well. So he was like, okay. तो ये हुआ सर डिसएडवांटेज का. Now when it came to advantages, तो फिर उन्होंने बोला कि now I want one advantage by everyone, one by one and without repetition. मैंने बोला अरे फिर फंस गया मैं. तो फिर से जो मैं सोच रहा था कोई ना कोई बोल रहा था. जब मेरे ऊपर आया तो मैंने बोला सर again I will tell you my personal experience. Sir, as I am a mathematics student and very fond of poems, but if we talk about classroom learning first, so I can't just learn the poems from maths teacher. But on the very other hand, if we talk about e-learning, I can go to YouTube or any Facebook, Instagram, anywhere, and can get the poems of Ramdhari Singh Ji Dinkar, can get the poem of Ashutosh Rana. It was like, you seem to be have like a lot of interest in poems. And like, yes, I'm having very good interest in poems. So he was actually checking me. He was like, Yogesh, can you recite any poem in front of all? Like, yes, sir. Give me a chance. Give me a chance. I guarantee, there will be a rock in this a particular scenario. He was like, okay, you are damn confident. No, okay, sir. So this was the group discussion. Then they call it off. हमको छोड़ दिया, हम चले आए. हम रास्ते में ही बात कर रहे थे कि भाई तुम लोग लड़के हो रहे थे, ये बता दो. So चलो चले सर कोई नहीं. फिर finally it was over. Then again we were called for the interview. The interview was taken by brigadier training, I guess. हाँ, he was brigadier training. So I was एक्चुअली मेरा नंबर जो था सर वो 3rd नंबर पे मेरे को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए. तो जो मेरे से पहले बंदे गए तो कहीं ना कहीं मतलब हाँ, उनको हमसे मिलने नहीं दिया गया. जहाँ पे हम थे सर तो उनको उनसे दूर रखा गया हमसे. तो जब मैं गया तो मुझे पता नहीं था क्या पूछेंगे. तो व्हेन आई वेंट देयर द फर्स्ट क्वेश्चन वाज योगेश जस्ट बी कंफर्टेबल एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद इन अ मिनट. So I started from schooling, then college, then NCC, the achievement of NCC, the achievement of my whole life, on my hobbies, my sports which I play, everything I just told him within a minute. Then he was like, okay, Yogesh, the activities which you have done in NCC, can you explain them? I'm like, yes, sir. So पहला मैंने explain किया अपनी रैलीज जितनी हुई. तो इन्होंने बोला कि आप करते क्या थे रैलीज में, क्या आप नारे लगाते थे, पोस्टर पकड़ते थे, व्हाट? मैंने बोला सर आई वाज अ माइक कंट्रोलर. बोला कैसे करते थे, कैन यू एक्सप्लेन? मैंने बोला यस, व्हाई नॉट. So I started, sir, ki my battalion is having a kind of loudspeaker with a mic. So in that mic, I awared the people about the social distancing, about the sanitizer, about the mask. Whereas the other colleagues of my NCC, they were distributing masks. Some of them were sanitizing their hands. So this was the thing which was going on. Okay. That, then he again asked me what else. Then I explained something. Then what else? What else? What else? मतलब भाई मैं कब तक what else का आंसर दूंगा. मैंने बोला ठीक है यार खत्म हो गया what else. तो एक टाइम पे आया तो मैंने बोला सर like till now I have done a lot of things but I recall this much things only. I was like okay, now tell me about your hobbies. I was the poem recitation. यार I have seen people writing the poem, like how can be a poem recitation a hobby. मैंने बताया सर मैं पोएम रेसिटेशन ऐसा नहीं करता कि मैं कॉपी कर लेता हूँ. I just make my own recitation. I just write down the poem of a particular poet और मैं अपना recitation खुद बनाता हूँ. A kind of, you can say, a composition of a particular poem. I was like, okay, तो मेरे को कोई poem सुनाओ अपनी. मैंने बोला सर आशुतोष राणा जी की poem है, वो सुन लीजिए. मैंने बोला ठीक है. I started कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ. आपने सुनी होगी ये poem, है ना? तो मैंने बोला ये वाली पोएम मैंने 2 से 3 लाइन बोली. ही वाज लाइक ओके आई अंडरस्टूड योर पॉइंट. मैंने बोला ओके. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दृग का मतलब क्या होता है. तो मैंने बताया सर दृग मतलब होती है आंखें. बोला आपको कैसे पता, मुझसे पूछा. मैंने बोला सर ये उनकी रामधारी सिंह जी की एक कविता है कि दृग हो तो दृश्याकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख. तो मैंने वो पोएम पढ़ी थी सर, तो इसलिए मुझे याद है. Like you seem to have very damn interest in poems. Like, yes sir. So like, what else do you do like as a hobby apart from this poem? मैंने बोला sir, first of all I teach a girl of like 6th class and I earn 3,000 rupees from that. उसमें से सर लगभग 1,500-2,000 रुपए मेरे तेल के चले जाते हैं एंड like 1,000 is left with me. और सर मैं अपने घर से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश नहीं करता. I just want to be independent.
सो 1000 रुपए में सर, तो मैं ज्यादा दूर तो नहीं घूम सकता। तो मैं अपने रीवा के आसपास की जगह, रीवा हो गया, सतना, कटनी, इलाहाबाद, इन जगहों पे मैंने घूमा हुआ है। मैंने उस पे लिखा हुआ था एडवेंचर एंड ट्रेकिंग। तो उन्होंने पूछा, सॉरी, एडवेंचर एंड ट्रेवलिंग, मतलब व्हाट काइंड ऑफ एडवेंचर डू यू डू? मैंने बताया सर, द लार्जेस्ट और यू कैन से द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश इज देयर इन रीवा। और सर उस पे हम लोग नीचे उतर गए थे। तो उन्होंने बोला ये कौन सी बेवकूफी वाटरफॉल में नीचे उतरने की? मैंने कहा सर बेवकूफी नहीं थी, डैम का पानी बंद था। एंड मेरे पापा के, मतलब मेरे दोस्त के एक पापा हैं, तो एक ही होते हैं, सॉरी, दोस्त के पापा हैं, तो उन्होंने बताया मेरे को कि भाई वो डैम पे काम करते हैं, उन्होंने बताया कि डैम बंद है। तो सर हमें भी देखना था डैम के नीचे होता क्या है उस वाटरफॉल में, तो हम रस्सी बांध के उतर गए। होता है ओके। फिर ये सब बताने के बाद उन्होंने पूछा कि और क्या घूमा आपने, और क्या घूमा? तो मैंने अलग अलग जगह बताई उनको। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा योगेश, अगर मैं टूरिस्ट हूँ एक, इफ आई एम अ टूरिस्ट एंड यू आर अ गाइड, और यू कैन से यू आर अ टूरिज्म प्रमोटर ऑफ रीवा, तो आप रीवा के बारे में किसी को क्या बताओगे? और लाइक मेरे को दे दी, मेरे को तो यही पॉइंट चाहिए था। मैंने बोला चलिए आपने अच्छा कर दिया ये पूछ के, आई विल टेक एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ योर्स। मैंने शुरू किया, मतलब सर, यू नो द रीवा इज नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स। बोला व्हाई व्हाइट टाइगर्स? एक्चुअली मेरे को बोलने नहीं दे रहा था, जो भी मैं पॉइंट बोला था उसको क्रॉस चेक कर रहा था, हर एक पॉइंट पे, कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, हर एक सिंगल पॉइंट को उसने क्रॉस चेक किया। तो मैंने बोला सर व्हाइट टाइगर बिकॉज द फर्स्ट व्हाइट टाइगर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, वाज फाउंड इन रीवा एंड हिज नेम वाज मोहन। It was like, okay, what happened to Mohan then? Well, sir, he died in 1984, but now the whole white tiger across the world are the part of, you know, you can say the Mohan is ancestor of them. कहीं ना कहीं मोहन ही उसके बाप दादा हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि मोहन का क्या हुआ? फिर मैंने बताया कि लाइक व्हेन ही डाइड, तो उनको 21 तोपों की सलामी के साथ दफनाया गया था। He asked me what else. मैंने बोला सर, the only pen pistol of the world is found in रीवा only. महाराजा मार्तंड सिंह की पिस्टल थी सर, वो पेन पिस्टल है, और रीवा बस में है। मैंने बोला अच्छा कैसी होती है? मैंने बोला सर वो म्यूजियम में रखी हुई है सर, वी कांट टच दैट, पर हम देख सकते हैं, देखने से पेन जैसी है बिल्कुल, सेम पेन, 5 रुपए वाले पेन जैसे। मैंने बोला ओके व्हाट एल्स? मैंने बोला सर, द थर्ड एंड द मेजर थिंग इज द एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज देयर इन रीवा। उन्होंने पूछा कितने वॉट का है? मैंने बोला 750 मेगावाट। बोला तुमको कैसे पता? जैसा मेरे गांव में ही लगा हुआ है वो। उन्होंने फिर मुझसे पूछा व्हाट एल्स? मैंने बोला द फर्स्ट टाइगर सफारी ऑफ द वर्ल्ड इज देयर इन रीवा। उन्होंने बोला टिकट कितने की होती है उसकी? ही जस्ट वांटेड टू चेक माय नॉलेज। मैंने बोला उसके अंदर घुसने की टिकट कितनी है मेरे से पूछा। मतलब 20 रुपए। हर एक सिंगल चीज वो मेरे से चेक कर रहे थे। देन ही टोल्ड मी यू टोल्ड मी अबाउट इलाहाबाद। तो क्या बता सकते हो आप इलाहाबाद में, कितने डिस्टेंस पे इलाहाबाद है रीवा से? मतलब 120 किलोमीटर। उन्होंने बोला कितने किलोमीटर दूर है? मतलब 120 किलोमीटर। बोला आर यू श्योर? मतलब यस सर। मैंने बोला कितना टाइम लगता है रीवा से इलाहाबाद जाने में? मैंने बोला सर नॉर्मल डेज पे तो इसको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रोड बहुत खराब थी, बट अभी 1 महीने के अंदर रोड बहुत अच्छी बन गई है सर, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप मान के चल लीजिए कि 2 से ढाई घंटे लगते हैं। मतलब तुम्हारे पास बाइक है? मतलब यस। बोला कौन सी? मतलब स्प्लेंडर। उन्होंने बोला कितना तेल लगता है? मतलब एक चीज, छोटी से छोटी चीज उसमें, मतलब बोलते हैं ना खोद खोद के पूछना। मुझे लग ही नहीं रहा, मुझे लग रहा था कि भैया ये मतलब मेरे घर का पूरा, मेरे खानदान का पूरा सब पूछ लेंगे आज ही। देन ही केम टू एकेडमिक्स। एकेडमिक्स से पूछा कि क्या किया, व्हाई यू कुडंट मेक इट इन द एसएसबी। तो उन्होंने पूछा और क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि सर अभी आई हैव क्लियर्ड एफकैट, तो मेरी एसएसबी है। मैंने बोला कब है? मैंने बोला 29 मार्च को है, अभी आने वाली है कुछ दिनों में। तो it was like 29 March को, what preparations have you done? मैंने बोला सर like when I got the call letter from SSB, तो I had two options. Whether the first thing is कि I could prepare by myself, or the second thing is I could come to RDC. I was like I will come to you people and will learn from you, and then we'll go to RDC. Sorry, then we'll go to SSB. It was like अच्छा अच्छा क्या सीखा? मैंने बताया सर जब हमारी जो मेहनत है ना, हमारा जो पसीना है, या फिर हमारी जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, जहाँ पे लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, उसके बाद भी जब जबरदस्ती हमसे करवाया जाता है, तो हमको धीरे धीरे फील होता है कि नहीं, हमारी स्ट्रेंथ स्ट्रेच हो रही है, हमारी जिसको बोलेंगे ना कि हमारी चीजें, हमारी मेहनत जो है वो फल दे रही है। दैट वाज द थिंग व्हिच आई हैव लर्न फ्रॉम हियर। इट्स लाइक ओके। तो एक्चुअली सर करीबन मेरा इंटरव्यू लंबा चल गया ये वाला, है ना। इट टुक मी ऑलमोस्ट आई गेस
20-30 मिनट लगे होंगे, पता नहीं क्या क्या पूछा उन्होंने, है ना। देन व्हेन आई वेंट टू डीजीएनसीसी, सॉरी डीजीएनसीसी से पहले कुछ छूट रहा है। इस इंटरव्यू के बाद करीबन 15 लाइक बिफोर आर्मी डे 15 और 16 को ये आ गया कि ओके टॉप 4 स्टूडेंट्स ऑफ ईच विंग एंड एसडी सबके आ गए, एसडीआर एसडब्ल्यू के 4-4 बंदे सबके सेलेक्ट हो गए, टॉप 4। अब टॉप 4 का इंटरव्यू था और मेरा नाम तीसरे नंबर पे आया। तो आई वाज लाइक मैं तीसरे नंबर पे हूँ यार, मतलब अभी तो यार डीजीएनसीसी अब मेरे को फर्स्ट पे कैसे लाएंगे। फिर मैंने ध्यान से देखा उस पे, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं तीसरे नंबर पे था। देन थोड़ा सुकून आया, मतलब चलो ठीक है इट्स ओके। देन व्हाट हैपेंड कि मैंने शुरू किया अपना डीजीएनसीसी का इंटरव्यू की तैयारी। मतलब क्या करूं, तो देयर इज अ गर्ल फ्रॉम सागर ग्रुप, लाइक शी इज फ्रॉम 7MP गर्ल्स बटालियन ओनली, माय जूनियर अदिति। लाइक शी हेल्प मी अ लॉट विद करंट अफेयर्स, क्योंकि आप डीजीएनसीसी के अंदर पेपर इस बार आ नहीं पाया, मोबाइल हम उतना चला नहीं पाते थे, तो वो मेरे को पर्सनली एक बार व्हाट्सएप में पीडीएफ भेज देती थी, और मेरे जो बाबू हैं यहाँ के क्लर्क थे, वो मेरे को प्रिंट दे देते थे उसका। तो मैं वही पढ़-पढ़ के मैंने उसकी तो उसका तो मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा उस लड़की का, मेरे जूनियर का। लेकिन उसने मेरे को पूरा करंट अफेयर तैयार करवा दिया विदिन 1 और 2 डेज़। मैंने पूरी प्रिपरेशन के साथ मैं गया। व्हेन आई एंटर्ड देयर, तो देयर वर 2 पर्सन्स इन द इंटरव्यू रूम। One Colonel Rizvi from Jat Regiment, I still remember his name. And the second one is the DGNCC, Lieutenant General Tarun Kumar Aich. So again, the things started. Introduce yourself. Tell me something about Riva. I'm just telling you the questions. Tell me something about Riva. Why should I visit Riva? Why not Jabalpur? Why not Indore? So I told him like I think 20 of the reasons कि why should you visit Riva only? Why should you not visit the Indore? And I convinced him. He was like मैं Riva पक्का घूमूंगा। मैंने कहा पक्का सर, पक्का घूमिएगा। कुछ टूरिज्म में ही फायदा होगा। So then it was like how many girlfriends do you have? And I was stuck. Like ये क्या पूछ लिया भाई? Oh, but actually, the question was not difficult. The problem was कि unexpected question था मेरे लिए वो. I was stuck for a second. मतलब हमारा पहले हल्का मेरे अंदर स्माइल आ गया. अल्लाह sorry sir, I don't have any. तो बोला why you are so smart? You are looking damn smart. Like you are very handsome too. So, and you know your communication skills are good. So क्या दिक्कत है? क्या क्या रहता? तुम्हें क्या लगता है क्या कमी रह गई? मतलब सर शायद मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया या फिर इसलिए कमी रह गई। तो बोला कि उन्होंने बोला कि डोंट यू फील लाइक टॉकिंग टू गर्ल्स? आई डू फील लाइक आई डू टॉक टू देम। तो उन्होंने बोला कि व्हेन यू सी द ब्यूटीफुल गर्ल व्हाट यू डू? सो द आंसर वाज प्रीटी डिफिकल्ट। मैंने बोला कि एक्चुअली सर आई स्टेयर नॉर्मली, आई स्टेयर और आई जस्ट लुक एंड एंजॉय नॉर्मली। सो ही वाज लाइक ओके दिस मच। And like if then he has given me the condition ki like if you are there with your friends and like you are there with friends and there's a girl like nearby you and she's too beautiful to handle, then what you guys talk about that girl? Normally sir we just talk about कि हाँ she's beautiful, है ना। तो बोला जस्ट ब्यूटीफुल, लाइक कोई अप्रोच नहीं करता? बोला ये सर कभी दोस्त अप्रोच करते हैं। बोला व्हाई व्हाई नॉट यू? मैंने बोला सर, फिर मैंने अपना पूरा आंसर दिया। बोला सर कहीं ना कहीं my father is ASI and he has done the almost 33 years of service and the BSF and for this great nation. So now he is about to retire. So there is a responsibility in my shoulders to, you know, get the job as soon as possible because I have to look my family back. I have to take care of them as well because there are 3 uncles, my mother, my father, grandparents, and there is one person for earning. So if he'll retire, so there will be a problem in my house. There can be a financial problem. So I'll have to do the things for my family. Then I can think about these things. तो बोलते हैं कि अच्छा बताओ साफ साफ हिंदी में, ही वाज लाइक साफ साफ बताओ, इज इट एक तरफा और दो तरफा? मैंने बोला सर एक तरफा तो बहुत है। इट्स जस्ट अ वन वे ट्रैफिक। तो इट्स लाइक व्हाई लाइक व्हाई यू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ? मैंने बोला सर वही सोचता हूँ सर कि अपना भी पहले करियर सेट कर लूँ फिर उसके बाद देखूंगा। इट्स लाइक ओके। सर आरडीसी में कोई अच्छी लड़की दिखी? द फर्स्ट क्वेश्चन आई वाज लाइक यस सर देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन दिस आरडीसी। तो किसी से बात की? मैंने बताया हाँ।
मैंने नाम बताए सबके कि ये सर पंजाब के एक डायरेक्टरेट की एक लड़की है, इससे बात हुई मेरी, एंड दैट गर्ल फ्रॉम तमिलनाडु, उससे बात हुई मेरी, केरला के एक लड़के उससे बात हुई, दिल्ली वाली से बात हुई। बोला अच्छा। उन्होंने बोला कि हाउ यू गॉट द चांस, क्योंकि कलपत्रु खुला नहीं है, ओके, एंड दिस कलपत्रु है नहीं, और बाकी हम मिलने तो देते नहीं हैं आपको, तो आपने मिला क्या, आप मिले कैसे? एंड आई वाज लाइक हाँ यार, अब मैं क्या बताऊं। ओके, देन आई एक्सप्लेन्ड हिम, सर as I am doing commentary on this रक्षा मंत्री विजिट, क्योंकि इंटरव्यू 18th को था हमारा और 21 को रक्षा मंत्री विजिट थी, उसकी प्रैक्टिस हम लोग किया करते थे। तो आई टोल्ड हिम कि रक्षा मंत्री विजिट की जब प्रैक्टिस होती है सर, तो आई वाज अ कमेंटेटर इन दैट गार्ड ऑफ ऑनर। तो सर वहां पे मेरी को एंकर है वो पंजाब वाली लड़की, और जो दिल्ली वाली लड़की है सर वो शी इज देयर इन गार्ड ऑफ ऑनर। तो जब टी ब्रेक होता है तो सर वहीं पे बात हो जाती है, क्योंकि कभी वो मेरे को फीडबैक देती हैं मेरे कमेंट्री के बारे में, कभी मैं उनकी सलामी के बारे में फीडबैक देता हूँ, तो ऐसे बात हो जाती है। बोलते आर दे योर गुड फ्रेंड्स? मैंने बोला यू कांट से गुड फ्रेंड्स बिकॉज एक दो बार सर बात हुई है तो इतना नहीं कह सकता गुड फ्रेंड्स, बट यस दे आर माय फ्रेंड्स। बोला घर बुलाओगे उनको आरडीसी के बाद? मतलब बिल्कुल बुलाऊंगा सर, और पूरा रीवा घुमाऊंगा। मतलब अपने खर्चे पे? मतलब बिल्कुल सर। तो एक्चुअली व्हाट लाइक ऐसे इंटरव्यू सर चला। इंटरव्यू में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लाइक इट विल टेक एटलीस्ट 2 आवर्स, बिकॉज इंटरव्यू जो था सर करीबन 1.5 2 घंटे हो गया था, 1.5 घंटे करीबन। तो 1.5 घंटे का इंटरव्यू में आई कांट जस्ट एक्सप्लेन 1.5 घंटे का इंटरव्यू इन जस्ट 10 मिनट्स। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं ना सर, तो दैट इंटरव्यू वाज चेकिंग 2 or 3 things. The first thing is communication skills. The second thing is discipline and confidence in a person. And the third and the major one is social adaptability. ये ऐसा तो नहीं है लड़के लड़कियों में भेद कर रहा है, या फिर वो लड़कियों का नाम सुन के शर्मा गया, या फिर लड़कियों के बारे में One पूछ लिया। thing I can add is the morality. What kind of morality you are having? The moment he asks me, you are with a group of friends and you just see there is a beautiful girl on roadside. So what you will talk about? Suddenly things are very wild. Yeah. There, this morality comes in play. So, कि आपका क्या समझ, इवन समटाइम्स हमारे दोस्त कई बार उल्टी सीधी बात सब करते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, एंड देन व्हाट यू डू, डू यू स्टॉप हिम कि नो, वन शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ चीप थिंग्स, और यू डू मींस यू कीप ऑन एडिंग योर पॉइंट्स विद हिम। सो आई थिंक मेरे को ऐसा लगा कि वन मोर थिंग द डीजी वांट्स टू चेक वाज दिस मोरालिटी। बिल्कुल सर। एक्चुअली में सर क्या है ना कि वो लाइक ही विल बी वेरी फ्रैंक टू यू इन इंटरव्यू। तो मैं एक ही सजेशन दूंगा, अगर कोई इंटरव्यू देने जाए तो ज्यादा फ्रैंक मत हो जाइएगा आप। अगर आप हाँ, ज्यादा फ्रैंक होंगे उनसे तो कहीं ना कहीं आप सारी बातें उगल देंगे और आपके अगेंस्ट चली जाएगी। क्योंकि कई बार हमें सिर्फ उतनी चीज बतानी चाहिए जितनी जरूरत हो। जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा चीजें बताने में आपको नुकसान होगा। एक्सेस ऑलवेज हर्ट्स, अति सर्वथा वर्जते। तो सर कहीं ना कहीं पता है बच्चे क्या करते हैं सर, बच्चे इंटरव्यू जब में जाते हैं तो दे आर प्रीटी नर्वस। तो सब नर्वस तो सबके अंदर होती है, नर्वसनेस सबके अंदर होती है सर, आपके अंदर भी होती है, मेरे अंदर भी होती है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े ऑफिसर्स भी अगर किसी हाईएस्ट ऑफिसर्स के पास इंटरव्यू के लिए जाएंगे, बात करने जाएंगे, तो वो नॉर्मल है नर्वसनेस होना। द थिंग इज कि हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस। अगर आप सपोज करो आपसे कुछ गलती हो गई इंटरव्यू के बीच में, तो डैमेज कंट्रोल करते आना चाहिए आपको। आपने कुछ गलत बोल दिया तो फिर आपके अंदर उतना मादा हो कि आप उसको डैमेज को कंट्रोल कर सको। ऐसा नहीं कि बोल दिया अब हो गया, अब तो गलत हो गया, अब मैं गया, धराशायी हो गया। नो, नेवर गिव अप। इस तरह की चीजों में आपने गिव अप नहीं करना है। और इन दिस एनसीसी आपको बेस्ट गाइड बनना, आई विल टेल यू, लाइक मैं अपने आपको मैंने पूरा जर्नी एक्सप्लेन की, नाउ मैं अपना फीडबैक देता हूँ आपको। आरडीसी में एक बेस्ट गाइड बनना इज नॉट दैट डिफिकल्ट विच पीपल आर थिंकिंग। पीपल आर थिंकिंग अबाउट द कंपटीशन। जिस तरह एक मैं मध्य प्रदेश का हूँ सर, तो थोड़ा उतने अच्छे इलाके से नहीं हूँ। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि मध्य प्रदेश इज बैकवर्ड, बट मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटे से टाउन का हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं सर ये चीज रहती है दिमाग पे ना कि यार द पीपल विल कम फ्रॉम मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, यार उनको मैं कैसे हैंडल करूंगा? नो, दे आर नॉट मेड अप ऑफ आयरन, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, इतना कोई बहुत बड़ा आपने हवा बना दिया है नहीं। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकंड थिंग सर, which is very important,
आप तो क्या करते हो ना, आप एक्सपोज़र से डर जाते हो। पहले आदमी किसी को देखा, किसी ने बहुत अच्छा-अच्छा दिखाया कि आई एम दिस, आई एम दैट, तो आप डर गए उससे। नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू अफ्रेड ऑफ दोज़ थिंग्स, क्योंकि आप शुरू में देख रहे हो, आपको 2-4 दिन रहोगे, आपको सबकी औकात पता चल जाएगी। नो वन इज़ परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट। एंड मेरे को कमांडर ओपी की बात याद आती है कि वो लाइक अपना हाथ ऊपर करो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, दैट्स इट। आप एक चीज़ याद रखो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द डैम बेस्ट। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। एंड आपको एक और ख़ास बात बताऊँगा, हाँ, हमने कॉम्पिटिशन किया, 17 लोगों ने किया अपने आर्मी विंग में, तो कहीं न कहीं बच्चों में बीच में मतभेद रहता है कि यार अगर ये बन गया, तो मेरा चला जाएगा, मेरा सिक्का चला गया, अब मैं क्या करूँगा? बट व्हाट हैपेंड इन माय केस, आई विल टेल यू। डीजी इंटरव्यू के बाद जब हम ऊपर चारों जो सेलेक्ट हुए थे, 4 बंदे जो इंटरव्यू के लिए गए थे, वो चारों बैठे थे। वी वर लाइक, देख भाई, चारों में से जिसका होगा ना, तो सब अपने इंटरव्यू में यही बोलेंगे अगर कोई इंटरव्यू हुआ बाद में कि मैंने पढ़ाया था तेरे को। सो वी वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। अभी भी मेरी पार्श से बात होती है। पार्श लाइक द वेरी गुड फ्रेंड आई गॉट इन आरडीसी, अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड। ही इज फ्रॉम बैंगलोर। और हमने बहुत सारी लैंग्वेज कन्वर्सेशन सीखे, लाइक उसने मेरे को कन्नड़ सिखा डाली, है ना? द अरुण एस फ्रॉम तमिलनाडु, ही वाज एआईबीसी थर्ड फ्रॉम नेवल विंग, तो उसने मेरे को पता नहीं क्या-क्या सिखा दिया तमिल का। तो कहीं न कहीं सर बहुत सारी चीज़ें सीखी, एक कल्चर सीखा सर, एक बॉन्ड सीखा, एक मिनी इंडिया देख लिया मैंने। सो आई एम वेरी, वेरी ब्लेस्ड विथ ना दिस मच ऑफ एक्सपोज़र ऑफ एनसीसी। एनसीसी, पता है सर, एनसीसी आप जो बोल रहे थे कुछ देर पहले ना कि एनसीसी के बच्चे आते हैं, नाश्ता करके चले जाते हैं। मैं जब देखता हूँ बड़ा दुःख होता है इस चीज़ के लिए मुझे, बहुत दुःख होता है। द पीपल कैन गेट अ लार्ज थिंग, बहुत चीज़ें मिल सकती हैं उनको। मेबी दे वोंट मेक इट फॉर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, नहीं जा सकते शायद, बट इन द होल लाइफ they will get a lot of things. They will get a lot of qualities which are supposed to be there in them. These are my points. These are my feedbacks. और डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो लोग बोलते हैं ना कुछ लोग कि ड्रिल अच्छी होनी ज़रूरी है कि नहीं है, या फिर एक चीज़ गलत हो गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होता सर, मैं आपको बता रहा हूँ। द मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आप रिटन में कम से कम 70 क्वेश्चन करके आओ 75 में से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डीएसटी में कुछ ऐसी ब्लंडर मिस्टेक मत कर देना कि ज़्यादा बहुत ही गलत हो जाए। लाइक आप यूपी डायरेक्टरेट का लड़का था, आई वोंट नेम हिम, बट व्हाट ही हैज़ डन, कि उसे कमांड दी कि परेड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। ये कौन-सी कमांड होती है सर? अगर आपने 2 साल, 3 साल मेहनत करके आप आए हो, तो आपको पता होगा ना, आगे पीछे लौटेगा, आगे बढ़, ये क्या चीज़ है? आगे बढ़ेगा, आपको आगे बढ़। आपको करेक्ट। हुँ, तो इस तरह की मेजर मिस्टेक्स आप ड्रिल में मत करिए, बाकी ऐसा भी ना लगे कि आप मतलब है ना कि भाई बिल्कुल ही बेकार ड्रिल कर रहे हो। मैंने जो देखा पर्सनल एक्सपीरियंस, अब आखिरी का बताता हूँ। कौन बंदा ऐसा, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर कोई डायरेक्टरेट ये वीडियो देख रहा होगा ना सर, तो मैं उसको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। अगर आप अपने बेस्ट किड की का सिलेक्शन कर रहे हो, तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए इस एक लड़के में या फिर लड़की में? वो बंदा किसी ना किसी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करता आ रहा हो, ताकि उसका जीके और करंट अफेयर थोड़ा-सा सॉलिड हो। द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग, ही इज़ कॉन्फिडेंट इन हिम। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सर। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया थोड़ा-सा भी, तो आप नहीं कर सकते ये चीज़ें, ठीक है? दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, लड़के के अंदर जब कॉन्फिडेंस होता है ना सर, तो डरता नहीं है किसी से इतना ज़्यादा कि मतलब वो गया और डर गया। डर होता भी तो कंट्रोल कर देता है, उसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल करना। डैमेज कंट्रोल करते लड़के को आना चाहिए। अगर उसने कुछ गलत बोल दिया है, तो उसको कंट्रोल करते उसको आना चाहिए, ताकि उसको कवर अप कर सके। एक इंटरव्यू होता क्या है सर? एक सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? इस एक सिलेक्शन प्रोसेस एक ऐसी चीज़ होती है ना सर, जिसमें आप अपनी अच्छाइयों को अपनी बुराइयों के ऊपर ढक दें। क्योंकि अच्छाइयाँ, बुराइयाँ तो सबके अंदर होती हैं सर। ऐसा तो है नहीं कोई बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो दिखता है वही बिकता है। दीज़ आर माय पॉइंट्स फॉर बेस्ट कैट कॉम्पिटिशन। और मैं फर्दर पॉइंट्स मेरे कुछ याद आएँगे तो मैं बताऊँगा। लाइक हाँ, और वन मोर थिंग, द 6 बेस्ट कैडेट्स, ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट्स, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, एसडीएसडब्ल्यू, लाइक दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, है ना? मेरे अलावा बाकी जो 5 थे वो सेकंड ईयर के थे, एंड आई वाज़ द ओनली वन फ्रॉम थर्ड ईयर। तो पहले तो दे वर लाइक सीनियर है, लाइक यू ऑल आर माय फ्रेंड्स, जस्ट एन्जॉय इट, क्योंकि 10 दिन बाद आप कहाँ तमिलनाडु में, कहाँ गुजरात में, आई विल बी अलोन।
और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 के 6 बंदे जो थे वो अलग-अलग डायरेक्टरेट से थे, कोई एक डायरेक्टरेट से डबल नहीं था सर। तो बहुत मजा आया सर, है ना? सब मुझसे पूछ रहे थे कि मोदी जी के सामने गए क्या कैसे लगा, है ना? तो आई वाज टेलिंग देम आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन परेड कि भाई कहीं बैटन की ग्रिप अच्छे से होनी चाहिए, सैल्यूट बराबर होना चाहिए, है ना? मार्चिंग अच्छी होनी चाहिए, थंब अच्छा होना चाहिए, दाहिने मुड़ बराबर होना चाहिए। आई वाज फोकसिंग ऑन दैट, आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन मोदी जी। वही पे इस साल हो रहा है सर। तो ओके उन लोग के चेहरे में खुशी आ जाए जो सोच रहे हैं वही पे नहीं हो रहा था। हाँ, सर जो हमारा आरडीसी का वेलकम कैंप लगा है, जब हम वापस आए हैं भोपाल में वेलकम कैंप लगा है, उसी कैंप को इन्होंने प्री वाईपी कैंप भी बना दिया है साथ ही साथ। तो जो आरडीसी में सही वाईपी है। के एलिजिबल कैंडिडेट्स थे वो, और जो अलग से बटालियन ने रिकमेंड करके भेजे थे कैंडिडेट्स वो, उनका यहाँ पे ड्रिल टेस्ट हुआ, उनका यहाँ पे लेक्चरेट हुआ, एक्सटेम्पोर यू कैन से, एक्सटेम्पोर हुआ, उनका ग्रुप डिस्कशन कराया गया एंड दे वर असेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स एंड मेरे डायरेक्टरेट से 20 बंदों को सिलेक्ट किया गया था डीजी इंटरव्यू के लिए। अभी डीजी इंटरव्यू हुआ नहीं है, तो वही 20 बंदे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आउट ऑफ दोज 20 पीपल 10 विल बी सिलेक्टेड, तो 10 बंदे जाएंगे बाहर वाईपी में सर। ओके ओके, सो फाइनली इट्स अ गुड न्यूज। नहीं, मेरे को ये पता लगा था कि है ना सम बटालियन बेस्ड सिलेक्शन इज गोइंग ऑन, लेकिन आई वाज नॉट हैविंग एनी ऑथेंटिकेटेड सोर्स की जो मेरे को बता पाए हकीकत में अंदर हो क्या रहा है। अंदर की बात सर ऐसी है कि बटालियन अपने एक पोटेंशियल कैंडिडेट एसडी और एसडब्ल्यू को रिकमेंड कर रहा है ग्रुप पे, हर बटालियंस, और ग्रुप पे वो बंदों को ग्रुप कमांडर असेस कर रहे हैं और फिर वो फर्दर भेज रहे हैं डायरेक्टरेट पे। तो जो हमारे पास बंदे आए थे ग्रुप से आए थे, तो वो अरे जितने भी बंदे आए थे उनके अमंग कंपटीशन करा के उनमें से टॉप 20 निकाल लिए, 12 एसडी 8 एसडब्ल्यू। उनका अब डीजी इंटरव्यू लेंगे, डीजी उसमें से अपने 6 एसडी और 4 एसडब्ल्यू को रखेंगे, बाकी को वापस। तो दिस इज द ओके प्रोसेस। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर joining with us, for sharing your valuable experience, I must say. And I'm damn confident, मैं आपको पहले भी बता रहा था, अभी I'm repeating the same thing. अगर कोई इसको एक ट्रू पर्सपेक्टिव में देखेगा in order to prepare for RDC or AIBC or even for BC, then certainly your insights gonna help and you bring lots of pride to MP and CG. I think every cadet is just owe you a small packet of respect, especially क्योंकि इतने साल से telling there was no best cadet, no sorry AIBC, and you are the first one. It's been 72 years, so सर एक्चुअली ना that व्हाट वाज हैपनिंग मैं बता रहा हूँ आपको सर। जब वहां पे बोला गया ना कि बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन आर्मी सीनियर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट, आई वाज लाइक छाती चौड़ी हो गई भाई की। finally I'm the man. नो, it was not like that कि I am the man. It was like yes, my directorate has done it for me. Now it's my time to pay it back. So I was Certainly. actually giving some part of attribute to my directorate कि हाँ भाई आपने मेरे लिए किया. Now this is थोड़ा सा उसके लिए attribute मेरी तरफ से. And you've done just a great job, very brilliant job. Thank you. Uh, Thank you. thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Bye, sir. Bye bye.